में ना होता है ये सब। काहे के लिए रहेगा वहां बताइए ना। कि अगर नेता बैठ के बोल रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, अब बताइए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जिस चेयर पर बैठे, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया चेयर को। खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बताइए ना, व्हील चेयर से आ रहे हैं, सब तो बेचारा हर गया है, सबके लग रहा है कि अब होगा क्या मेरा भाई। ये नेताजी रहबे नहीं करते हैं, चुनाव हारते हैं तो गायबे हो जाते हैं। हमको लगता है पूछे होंगे कि भतीजा कहाँ गायब हो जाता है, एकदम लापते हो जाता है। नहीं पापा को मालूम, नहीं तो हमको मालूम, न किसी को मालूम, न पार्टी को। लोकेशन पूछ रहे होंगे, लोकेशन में मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। चीज देख रहे हैं नेताओं का कि अपराध करिए न करिए, वो तो कोर्ट का मामला है। लेकिन जैसे ही पुलिस में पहुंचता है ना, कि तबीयत में खराब हो जाता है सबका। ये एगो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर पर कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 31 साल पुराने मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी और पप्पू यादव को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो बेहोश हो गए, जो जानकारी मिल रही है, और उसके बाद उनको इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में ले जाया गया। पप्पू यादव ने जो पुलिस है उस पर भी इल्जाम लगाए हैं, उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये मुझे मारने की साजिश है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। गंभीर आरोप पप्पू यादव ने लगाए हैं। गिरफ्तारी 31 साल पुराना मामला है, धोखाधड़ी का एक मामला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देर रात पहुंची थी पुलिस और हत्या की साजिश है, मुझे मारने की साजिश है। काहे के लिए कोई दलित के गृह प्रवेश में इन पर मुकदमा हुआ है कि अति पिछड़ा के गृह प्रवेश, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के लिए मकान कब्जा करने का आरोप। आज का नहीं है यह केस जी। यह है 552/1995 का केस है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है 30 अप्रैल 1996 को। तो कोर्ट नहीं जाइएगा, कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, वारंट नहीं होगा, आप पर कुर्की नहीं होगा। जब पुलिस जाती है तब ये तबीयत खराब होता है। ये हम एगो नया चीज देख रहे हैं नेताओं का कि अपराध करिए न करिए, वो तो कोर्ट का मामला है। लेकिन जैसे ही पुलिस में पहुंचता है ना, कि तबीयत में खराब हो जाता है सबका। ये एगो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। नहीं, हम वो कह रहे हैं कि हम तो खुद ही सदन का सत्र समाप्त होने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए पटना आए थे। भाई तो आपको नहीं मालूम था कि आप पर ये तो अखबार मीडिया सब में छपा है कि आप पर वारंट है, कुर्की है, तो आप कानून से ऊपर हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि रात में पुलिस को क्या जरूरत थी इतनी रात को? क्यों? अब हम पर वारंट रहेगा तो रात में कहाँ क्रिमिनल प्रोसीड्योर में है कि नहीं पकड़ा जाएगा रात में? क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? ये कारण जरा बताना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है तब पार्लियामेंट के सत्र में हम जा सकते हैं, रोड पर न्योता पूर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब अरे नेग्लिजेंस है सीधा कि हम कानून से ऊपर हैं। आपके एक बयान को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ, आपने ऐसा कहा है क्या कि विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान ही खेला हो जाएगा? अरे तो खेले न है भाई, जगह नेते बैठ के बोल रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है, तो जगह पटिए बैठ गया तो कोई उपाय है भाई? तो सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई ऑपरेशन होने वाला है? जेडीयू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इस तरह का बयान देंगे और विधानमंडल के परिसर में देंगे तो फिर तो जेडीयू का प्रवक्ता बोल रहा है। हम जेडीयू के एमएलसी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, सत्र में न होता है सब। काहे के लिए रहेगा वहां बताइए ना। कि अगर नेता बैठ के बोल रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, अब बताइए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जिस चेयर पर बैठे, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया चेयर को। खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बताइए ना, व्हील चेयर से आ रहे हैं, अब बाद में महामहिम के अभिभाषण में भी भाग ले रहे हैं, तो व्हीले चेयर बस उतरते ना। पैर में दिक्कत है, नाखून में कुछ दिक्कत है। अरे हम कह रहे हैं कि नाखून में दिक्कत है तो सभापति जी को दूसरा को मौका नहीं दीजिएगा तब।
मैंने जो दलित अति पिछड़ा उस पार्टी के अंदर में है, वो एमएलए को मौका नहीं मिलेगा। सब आप ही का प्रोसीडिंग में नाम आते 25 में से कितना संपर्क में है? मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है, कितने को मंत्री बना रहे हैं नहीं, आरजेडी? नहीं, ये सब अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहां क्यों रहेगा? सब तो बेचारा हर गया है, सबके लग रहा है कि अब होगा क्या मेरा भाई। ये नेताजी रहवे नहीं करते हैं, चुनाव हारते हैं तो गायबे हो जाते हैं। इसलिए सवाल मूल है ना कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का जो अंतर्विरोध है और जो परेशानी है नेतृत्व से, नेतृत्व की जो गंभीरता नहीं है, तो विपक्ष की राजनीति में भी तो लोग का रहना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये गैर जिम्मेवार विपक्ष है ना। अब बताइए ना, 3 मिनट में बजट पढ़ लिया, ऐसा तो हम कभी देखे नहीं सुने हैं भाई। मैंने बजट पेश हुआ, अब बाहर निकला, इतना मोटा किताब था, अब पढ़ के बयान दे दिया कि बजट में कुछ नहीं है, जन विरोधी है। हमके इतना इंटेलिजेंट तो अपोजिशन इस देश के अंदर कहीं नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आरजेडी में रहकर लोग क्या करेंगे? तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज तो बहुत ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत होना है आरजेडी दफ्तर में। हो सकता है दर्शक जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक पूरा कार्यक्रम चल रहा हो। अच्छा, अगर नए जाएंगे ऑफिस तो अभी जा नहीं रहे थे, लाज से ही लाज लग रहा था। ऐसा नेता सुने होंगे कि चुनाव हार जाए और क्षेत्र छोड़ के चला जाए, बिहारे छोड़ के चला जाए, कहाँ गए ये भी नहीं मालूम है। अरे मान ली इमरजेंसी में कोई विधायक को जरूरत पड़ेगा तो किससे बात करेगा? अटैची से। मैंने नेताजी से नहीं बात होगा तो नेताजी का अटैची के अटैची से बतियाएंगे। इसलिए ये गैर जिम्मेवार विपक्ष है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कभी मैंने नहीं देखा है। हम लोग भी 82-83 से सक्रिय राजनीति में है। कोई भी चुनाव आता था, हार जीत करने वाला जनता के जनादेश पर बोलता था। तंत्र से हार गए तो आप कैसे जीत गए? ये बेतुका तर्क देने वाला ये महान जीव है। इनको मकान दिमाग लगाइए। लालू जी बीमार हैं, कौटिल नगर में मकान उकान देखिए, अब महुआ बाग में कैसे बनेगा। एक वीडियो बड़ा वायरल है विधानसभा का, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हो रही है सत्र के दौरान, और नीतीश कुमार बहुत हक से तेजस्वी यादव को डांटते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन एक बार जब इस तरह की तस्वीर सामने आई थी उसके बाद खेला हो गया था। नीतीश कुमार ने वही कमोबेश वही कहा था जो हाल के दिनों में कहा उन्होंने। ना वो हमको लगता है पूछे होंगे कि भतीजा कहाँ गायब हो जाता है, एकदम लापते हो जाता है। न पापा को मालूम, नहीं तो हमको मालूम, न किसी को मालूम, न पार्टी को। लोकेशन पूछ रहे होंगे, लोकेशन में मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कोरोना काल है नहीं तो लोकेशन कहाँ आपका है। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।